ठीक है भाई। तो आज का टॉपिक है हमारा iOS बैकअप ऑफ अ राउटर। अब iOS बैकअप का सिंपल सा मतलब है, कल मैंने आपको iOS दिखाया था। iOS कहाँ पे स्टोर होता है राउटर के, कौन सी मेमोरी में? ठीक है, फ्लैश के अंदर iOS स्टोर होता है। हमने कल देखा था कि भाई अब हम कमांड चेक कर रहे थे शो फ्लैश, तो उसके अंदर हमें एक फाइल दिख रही थी डॉट बिन नाम से। तो जो डॉट बिन नाम से फाइल थी वो क्या थी, हमारा फ्लैश का, फ्लैश के अंदर जो स्टोर था वो iOS था। अब जैसे iOS आपका सिंपल सा मतलब है जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर आपकी विंडोज होती है। ठीक है। अब आपने क्या करा, आपकी विंडोज डाल रखी है, कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया, कोई भी इशू आ गया, उसकी विंडोज क्या हो गई, करप्ट। अब जब तक आप उस विंडोज को वापस डालोगे नहीं, तब तक आप अपना डेटा चेक नहीं कर सकते कि भाई क्या था क्या नहीं, या फिर जो आपका डेटा था वो आप रिट्रीव नहीं कर सकते। वो सब चीजें आप नहीं कर सकते। तो मतलब वही बात है, जब तक मेरे पास राउटर के पास मेरे पास एक ही मेमोरी थी क्या? नहीं, और भी मेमोरीज है। एनवी रैम के अंदर हमारी क्या होती है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग। मतलब जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सारी किस में सेव होती है, एनवी रैम के अंदर। तो मतलब मेरे पास एनवी रैम के अंदर स्टार्टअप कॉन्फ़िग तो प्रेजेंट है, बट फ्लैश के अंदर से आईओएस ही लोड नहीं हो पा, आईओएस है ही नहीं, आईओएस डिलीट हो चुका है, करप्ट हो चुका है, कोई भी एक्सवाइजेड रीजन। तो जब तक आपका आईओएस नहीं आएगा तब तक आप एनवी रैम से स्टार्टअप कॉन्फ़िग भी नहीं देख सकते। मतलब वही है, आपकी विंडोज नहीं चल रही। अब जब विंडोज नहीं चल रही तो भाई आपकी जो हार्ड डिस्क में डेटा था वो सारा आपका फंसा पड़ा है, आप देख नहीं सकते उसको, ना उसको बैकअप कर सकते, नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या करोगे, हम क्या करते हैं, हम एक डेडिकेटेड सर्वर रखते हैं, जिस सर्वर पे क्या रखा होता है आपका, आईओएस। वही वाली बात है कि यार जब आपकी विंडोज उड़ जाती है तो हम क्या करते हैं, एक पेन ड्राइव या एक सीडी बना के रखते हैं जिसके अंदर विंडोज का सेटअप होता है। कभी भी कोई इशू आता है भाई, पेन ड्राइव लगाई और विंडोज फिर से इंस्टॉल कर ली, तो वो क्या हो गया, हमारा एक तरीके से बैकअप हो गया ना। कि यार विंडोज कभी उड़ेगी या करप्ट होगी तो हम उस विंडोज को दोबारा से इंस्टॉल कर लेंगे। तो सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम हमारा जो आईओएस होता है राउटर का, उसको हम एज अ बैकअप स्टोर करके रखते हैं अपने सर्वर पे। ठीक है। तो ये हमारा सर्वर जो है ये एज अ बैकअप काम करेगा कि भाई कंपनी का कोई एक सर्वर है, उस पर हमने राउटर्स के, हमारे पास जितनी भी सीरीज थी हर सीरीज का अलग आईओएस होता है। ठीक है। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 2800 की सीरीज। तो हमारा 2800 मतलब 2811 है, तो 2800 की सीरीज हो गई। अगर A1841 वाला राउटर है मॉडल नंबर, तो 1800 सीरीज हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे हम 28 सीरीज का राउटर यूज कर रहे हैं, तो 2800 सीरीज के जितने भी राउटर होंगे उन सब पे iOS चल रहा होगा सेम। तो हम क्या करेंगे, सर्वर पे एक बैकअप बना देंगे कि भाई 2800 सीरीज का राउटर वन का ये iOS है, जिससे हमें पता लग जाएगा, हमें आइडेंटिफाई करने में क्या होगा, आसान रहेगा। ठीक है। तो अब नॉर्मल कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको पीसी कन्फिगर करने भी नहीं सिखाया ना अभी। ठीक है, सर्वर से ही बता देंगे। नो, इनेबल कॉन्फ्टी इंटरफेस F0/0, आईपी एड्रेस डाल देते हैं 10.1.1.1। नो शर्ट। ठीक है भाई, हमारा लिंक अप आ चुका है और ये इंटरफेस हो चुके ग्रीन। अब मुझे सर्वर पे भी एक आईपी देनी है। मैंने सर्वर ओपन करा, कुछ इस तरीके का दिख रहा है मेरा सर्वर। डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे पहला है मेरे पास आईपी कॉन्फ़िगरेशन। आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये रहा IPv4 एड्रेस। IPv4 एड्रेस सेम नेटवर्क है 10 के नेटवर्क का ही मैं कोई आईपी डाल दूंगा, 10.1.1. मान लो 100। सबनेट मास्क 255.255.255.0। डिफॉल्ट गेटवे हम रख देंगे भाई जो भी हमारा राउटर आगे कनेक्टेड है। इस केस में कौन सा राउटर है, 10.1। डिफॉल्ट गेटवे होता क्या है वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, कन्फिगर हो गए। एक काम करो, राउटर से क्या कर लो, कनेक्टिविटी चेक कर लो 10.1.1.100। ठीक है भाई, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो चुकी है, सब कुछ ओके है। अब क्या करते हैं, कुछ कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। कन्फिग्रेशन मतलब हम अपना क्या करते हैं, होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं, R1_site1। होस्ट नेम चेंज कर लिया, और दूसरे इंटरफेस पे किसी पे आईपी दे देते हैं, इंटरफेस F0/1, आईपी एड्रेस 100.100.100. नो शट करने की जरूरत नहीं है, डू शो रन। रनिंग कॉन्फ़िग में हमें R1 होस्ट नेम चेंज है, इंटरफेसेस पर आईपी एड्रेसेस हैं। ठीक है।
और चाहो तो एक पासवर्ड भी दे देते हैं, लाइन कंसोल 0 पासवर्ड सिस्को लॉगिन। ठीक है, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई सारी। मतलब हमने कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिए अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। अब हम क्या करते हैं, इसको डू राइट, कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या कर दी, सेव, डू शो फ्लैश, ये रहा हमारा iOS। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस iOS को पहले तो कॉपी करना है ना, हमें बैकअप क्रिएट करना है, तो हमें इसको पहले कहाँ कॉपी करना पड़ेगा, TFTP सर्वर पे। हम इस सर्वर की कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं, TFTP। TFTP सर्विस इज ऑन। ये देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ सीरीज के राउटर्स की फ्लैश यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, पर हम यहाँ पे सर्विस वो क्या कहते हैं, बैकअप लेना देखेंगे। अब बैकअप लेते हैं। बैकअप लेने के लिए सिंपल सी कमांड क्या है, हमें क्या करना है, कॉपी किसको, फ्लैश को, कहाँ पे, TFTP। सोर्स फाइल नेम, कि भाई आप कौन सी फाइल को कॉपी करना चाहते हो, इस फ्लैश वाली फाइल को कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, एंटर। एड्रेस और नेम ऑफ द रिमोट होस्ट, इसका सिंपल सा मतलब यही है, पूछ रहा है भाई अब TFTP सर्वर जो है आपका, उसका क्या आईपी एड्रेस है। क्या आईपी एड्रेस है, 10.1.1.100। ये आईपी एड्रेस है हमारे TFTP सर्वर का। कह रहा है डेस्टिनेशन फाइल नेम, डेस्टिनेशन फाइल नेम हम चेंज कर देते हैं 2800 या R1 हाइफन 2800 .bin। डॉट बिन एक्सटेंशन देना जरूरी नहीं है, पर हम दे देते हैं क्योंकि हम डॉट बिन से ही आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा iOS है। ठीक है, कर दिया एंटर, ये हमारा हो गया कॉपी। सर्वर पे चलते हैं, आ गया सबसे ऊपर R1 2800 .bin, ये हमारा बैकअप क्रिएट हो चुका है। अब क्या करते हैं, अब डिलीट कर देते हैं यार फ्लैश को, ताकि हम बैकअप लेके देख सकें। डिलीट फ्लैश, डिलीट फाइल नेम, पेस्ट, यही है ना हमारे iOS का नाम, डिलीट कर दिया, कंफर्म, शो फ्लैश। फ्लैश के अंदर अब हमारा iOS नहीं है। रीलोड, रीलोड करते ही बूट प्रोसेस हो गया फेल्ड। बूट प्रोसेस कौन से या फिर कौन सी मेमोरी पे आके फेल हुआ होगा, रोम पे। रोम के अंदर क्या होता है, एनवी रैम में आके हम स्टॉप हुआ होगा। सबसे पहले क्या होता है, पोस्ट, पोस्ट के बाद रोम, रोम के अंदर क्या होता है आपका, मिनी iOS, जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम रन करता है। अब बूटस्ट्रैप प्रोग्राम रन क्या करेगा, फ्लैश के अंदर देखेगा कि भाई फ्लैश के अंदर आपका iOS है या नहीं। जब उसको फ्लैश के अंदर iOS नहीं मिलेगा तो यहाँ पर हम कौन से मोड में स्टक हो चुके हैं, हम रोम के अंदर जो हमारा मिनी iOS है उसके अंदर स्टक हो चुके हैं, क्योंकि उससे आगे बूटिंग प्रोसेस हमारा जा ही नहीं पा रहा। ठीक है, अब यहाँ पे हम रोमन मोड के अंदर स्टक हो चुके हैं। भाई रोमन मोड के अंदर अगर हम स्टक हो गए, अब हमें क्या करना है, हमारा फ्लैश नहीं है ना हमारे पास, जब तक फ्लैश के अंदर iOS नहीं होगा तब तक ये लोड नहीं हो सकता। तो अब हमें क्या करना है, TFTP से फ्लैश कॉपी करना है। TFTP से फ्लैश कॉपी करने के लिए आपको TFTP के कुछ पैरामीटर सेट करने पड़ते हैं। अब वो पैरामीटर्स क्या होते हैं हम देख लेते हैं। TFTP DNLD, TFTP डाउनलोड की एक शॉर्ट फॉर्म है TFTP DNLD, जैसे कॉन्फ़िगर रजिस्टर की एक कमांड थी कॉन्फ रेग। ठीक है, ऐसे ही एक TFTP डाउनलोड की कमांड है, इसमें आपको दिखा देगा भाई, खुद बता रहा है यहाँ पे, द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेट फॉर TFTP DNLD। अब कौन से वेरिएबल्स हैं, आईपी एड्रेस। अब अगर आईपी एड्रेस जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आप कॉपी करोगे, पेस्ट। मतलब अगर कैप्स में लिखा है, अंडरस्कोर कैप्स में लिखा है तो कैप्स में लिखोगे, स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखोगे। ये चीज केस सेंसिटिव। आईपी एड्रेस इक्वल्स, अब आईपी एड्रेस के अंदर डालना क्या है भाई, आईपी एड्रेस ऑफ दिस यूनिट, इस यूनिट का आईपी एड्रेस क्या है, इसका आईपी एड्रेस क्या था, 10.1। ठीक है, अगला क्या है, सबनेट मास्क इक्वल 255.255.255.0। डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे के अंदर आप क्या डाल सकते हो, सर्वर का आईपी 10.1.1.100।
TFTP सर्वर। अब TFTP सर्वर का आईपी क्या है हमारे पास, यही है ना 10.1.1.100, ये भी यही है। ठीक है, TFTP फाइल। अब यहाँ पे आएगा आपके फाइल का नाम, फाइल का नेम क्या था हमारा, R1-2800.bin। एंटर करा। अब ये सारे पैरामीटर सेट हो चुके हैं। अब हम फिर से क्या करेंगे, TFTP DNS। अब यहाँ पे इसने बोल दिया कि हाँ भाई ये सारे पैरामीटर स्टार्ट है, डू यू विश टू कंटिन्यू, यस। हो गया, अभी भी रोमन मोड में है। अब रोमन मोड से हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारी फ्लैश के अंदर फाइल जो है वो कॉपी हो चुकी है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको रीसेट। रीसेट का सिंपल सा मतलब है आप चाहते हो कि रिलोड करना है। कल भी देखा था हमने रीसेट का कमांड, रीसेट कमांड, रीसेट कर दिया और यहाँ पे ये प्रोग्राम लोड इज कंप्लीट, प्रोग्राम हमारा iOS से लोड हो चुका। ठीक है, ये बूट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास देखो एनवी रैम के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमारे स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन तो में कुछ हुआ ही नहीं था। हमने क्या करा था, हमने स्टार्टअप कॉन्फ़िग तो वैसी की वैसी थी ना, इसमें पासवर्ड डालेंगे R1 साइट 1, देखो जो हमने छोड़ा था वैसा का वैसे ही है, क्योंकि हमारे फ्लैश में से iOS डिलीट हुआ था। हमारा जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग थी वो फ्लैश में नहीं थी, कहाँ पर थी, एनवी रैम के अंदर। एनवी रैम के अंदर हमने कुछ छेड़ा ही नहीं था। अब अगर ऐसे ही आपको मान लो कोई भी फाइल या कॉपी करनी है, अब यहाँ पे अगर मैं एनवी रैम में स्टार्टअप कॉन्फ़िग है, मैं चाहता हूँ मेरे स्टार्टअप कॉन्फ़िग की भी बैकअप रहे सर्वर पे, तो सिंपल कमांड क्या रन कर सकता हूँ मैं, कॉपी। क्या कॉपी करना है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग कहाँ पे, TFTP पे। एड्रेस 10.1.1.100, TFTP सर्वर का एड्रेस है 10.100। डेस्टिनेशन फाइल नेम R1 साइट 1 डॉट कॉन्फ़िग, ठीक है यही नाम रख देते हैं। एंटर कर दिया, हो गया। सर्वर पे जाते हैं, R1 अंडरस्कोर साइट 1 हाइफन कॉन्फ़िग, ये है आपकी R1 की स्टार्टअप कॉन्फ़िग TFTP सर्वर के ऊपर। अब अगर मान लो मेरी स्टार्टअप कॉन्फ़िग बाई चांस जो है वो उड़ गई, इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग, हो गई, रीलोड कर लेते हैं। स्टार्टअप कॉन्फ़िग इरेज हुई नहीं थी क्या, ये देखो यहाँ पे कमांड क्या लग गया था, डी टाइप हो गया था, तो उससे क्या हो गया, अबॉर्ट, कंफर्म नहीं हो पाया ये। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। इनेबल इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग कंफर्म, अब हो गया इरेज ऑफ एनवी रैम कंप्लीट। अब रीलोड कर लेते हैं, प्रोसीड विद रीलोड, यस। एनवी रैम के अंदर कुछ है ही नहीं, तो ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि भाई एक न्यू राउटर है। ठीक है, अब अगर मैं नो करता हूँ, इनेबल, इनेबल कर दिया, सब कुछ मुझे एक्सेस मिल गया। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन मुझे क्या करना है, TFTP सर्वर से बैकअप करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं क्या करता हूँ, क्या कमांड रहेगी, कॉपी करना है मुझे। कॉपी कहाँ से, TFTP से। क्या कॉपी करना है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग। एंटर, TFTP का IP डाला। ठीक है, सोर्स फाइल नेम, कि भाई फाइल का नाम क्या था हमारा, R1 अंडरस्कोर था, हाइफन था, अंडरस्कोर था, अंडरस्कोर साइट 1 हाइफन। ठीक है, डेस्टिनेशन फाइल नेम स्टार्टअप कॉन्फ़िग के नाम से ही हो जाए। अब ये कह रहा है एक्सेसिंग TFTP, ये आईपी है और उसके अंदर R1 साइट 1 डॉट कॉन्फ़िग, ये एक्सेस हो नहीं पा रहा, ऐसा क्यों, अब समझ आया क्या कॉन्फ़िगर नहीं है। इंटरफेस पर हमारे कोई आईपी नहीं है और हमारा पोर्ट भी क्या है, डाउन, एडमिनिस्ट्रेटिवली शटडाउन है। तो यार जब तक ये पोर्ट हमारा शटडाउन है, इसके इसके थ्रू कोई डेटा जा ही नहीं सकता।
ये डेटा ट्रांसमिट कर ही नहीं सकता। तो अगर ये डेटा ट्रांसमिट ही नहीं कर सकता तो टीएफटीपी सर्वर को भी एक्सेस कैसे करेगा? ये कोई टीएफटीपी के लिए रिक्वेस्ट भेज ही नहीं पा रहा, रिसीव तो बाद में करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पोर्ट को फंक्शनल बनाना पड़ेगा। जो भी पोर्ट आपका टीएफटीपी सर्वर से कनेक्टेड है उसको फंक्शनल बनाना पड़ेगा। अब वही बात है, देखो जब हमने राउटर के आईयूएस को कॉपी कर रहे थे तो उसने सबसे पहला क्या मांगा था, यहाँ पे शायद नहीं होगा, नहीं है यहाँ पे। सबसे पहला क्या मांगा था, उसने आईपी एड्रेस मांगा था कि इस यूनिट का आईपी एड्रेस क्या है। तो उस केस में भी हमने क्या करा था, हमने सबसे पहले अपने इंटरफेस को आईपी दिया था, फिर हमने टीएफटीपी सर्वर का आईपी बताया था और बाकी सब चीजें बताई थी। ठीक है, सेम उसी तरीके से हमको वो सब कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। हमें अपने इंटरफेस को अप लाना पड़ेगा। इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस 10.1.1.1 255.255.255.0 नो शट। इंटरफेस आ गया हमारा। अब सेम कमांड रन कर देते हैं। 10.100 सोर्स फाइल नेम r1_site1-conf। सर देखो अब यहाँ पे स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन हमारी कॉपी हो चुकी है। एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी आ नहीं रहा। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होस्ट नेम राउटर ही है, मैंने जिस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करा था वही है, और लाइन कंसोल के अंदर कोई पासवर्ड नहीं है। पर अब अगर मैं स्टार्टअप कॉन्फ़िग देखूंगा, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मेरे पास मेरी कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है। इंटरफेस पे आईपी असाइंड है, लाइन कंसोल के अंदर पासवर्ड सेट है। तो अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं क्या करूं, इसको रीलोड कर देता हूं, ठीक है, या फिर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को सीधा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में कॉपी कर दिया तो हमें रीलोड करने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपका चलो वर्चुअल डिवाइस है, सिमुलेटर है, तो ये थोड़ा फास्ट बूट हो जाता है। रियल डिवाइसेस बूट होने में काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग टू रनिंग कॉन्फ़िग, या फिर चलो अगर मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ, ये पूछ रहा है मेरे से सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन मॉडिफाइड, डू यू वांट टू सेव, यहाँ पे यस करेंगे या नो। बहुत ही मिक्स आंसर है। हाँ भाई, यस वाले कौन कौन है, अरे बोलो। यस, और आपका भी, तुम्हारा भी यस है। अच्छा, कोई नो वाला है, आप हो नो वाले। अच्छा, और आपका भी नो है, ठीक है, और बस पीछे कार्तिक भाई का भी नो। आपका सर, आपका भी नो है, अरे ये तो दुविधा हो गई। ठीक है, राहुल भाई बताएंगे, राहुल भाई यस और नो, 50-50। चलो दो हमने गलत विकल्प आपके लिए हटा दिए, यस और नो में से चुन लो। नो, चलो ठीक है राहुल भाई, अब रीजन तो दो, वाई नो। अरे ये सिलेबस में नहीं था। हाँ भाई, कार्तिक भाई वाई नो, क्योंकि वो वोट जीत गया, इलेक्शन जीत चुका है वो। यस वाले गलत है भाई सारे, नो वाले रीजन बताओ। हाँ जी कार्तिक भाई, कॉन्फ़िगरेशन तो ऑलरेडी सेव्ड है, तो फिर ये मांग क्यों रहा है हमसे। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली exactly। यार ये जो हमसे पूछ रहा है, ये कह रहा है कि भाई सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन मॉडिफाइड, मतलब मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि भाई ये रीलोड करते हुए क्या कंपेयर करता है, रनिंग कॉन्फ़िग विद स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने बैकअप करी है और जो हमारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, ये तो मिसमैच होंगी ना, ये तो ऑब्वियसली मिसमैच होंगी, क्योंकि हमने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन करी हुई है, बस इस पे आईपी दी है। हमारी मेन कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है, स्टार्टअप। और अगर मैं यहाँ पर येस कर देता हूँ, तो येस करने का मतलब क्या होगा कि ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देगा, यानी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी कर देगा,
स्टार्टअप में, और हमारी जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन थी वो क्या हो जाएगी, सारी की सारी ओवरराइट, तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन तो हट जाएगी सारी। तो इस केस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, नो, इसका ये मतलब है कि भाई रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन से लोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर, योर आंसर विल बी नो। प्रोसीड विद रीलोड, यस। एंटर मारा, पासवर्ड पूछ रहा है। सिस्को इनेबल शो रनिंग कॉन्फ़िग, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में होस्ट नेम आ गया, इंटरफेस पर आईपी आ गए हैं, और लाइन कंसोल के अंदर आपके पास पासवर्ड आ गया। ठीक है, ऐसे आप बैकअप कर सकते हो अपने आईओएस को राउटर पे, या फिर कॉन्फ़िगरेशन को, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को, या किसी भी अदर फाइल को टीएफटीपी सर्वर। Okay दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो मिलते हैं।